स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन साथी मुझे मिल गया। एक ऐसा इंसान जिसकी छत्र छाया में मैं अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ, बहुत खुश महसूस करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मुस्कान। अब बताओ कौन है वो? मुस्कान, कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारना। मैंने कहा था तुमसे बस डटे रहना है। अगर हम टूट गए तो उस इंसान की जीत हो जाएगी और किसी भी कीमत पर वो नहीं होने देना है। बस हमें साथ रहना है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब सजा भी सुना दो। हमारा फैसला चमकी सुनाएगी। विधानगढ़ की पंचायत लाखन भैया को 100 लाठी मारने की सजा सुनाती है। नहीं नहीं, विद्या को मैंने भगाया था। तो जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा। लखन जी को मत दीजिए सजा। धर्म सिंह के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? धर्म सिंह के साथ जो हुआ उसकी भरपाई के लिए मुस्कान दीदी ने उनकी नई पत्नी के रूप में सौंपी जाती है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम बता रहे हैं, कोई मुस्कान जी को हाथ भी नहीं लगाएगा। ये गलत है। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई नहीं कर सकता ऐसा। और हम खड़े हैं सामने। कौन आता है? मने मंजूर से। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा मुस्कान जी को। हमने क्या कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इनको। तो कुछ छोड़े। हमने कहा कि लाखन की सजा शुरू की जाए। बहुत मतलबी लड़की से तू, जो दोनों ने तारे लिए इतना कुछ किया और तू सिर्फ यहाँ खड़े होके आंसू बहा रही है। बहुत गलत बात है। रुक जाओ आप सब। मुस्कान दीदी निर्दोष है। ये सब सिर्फ हम मुझे बचाने के लिए कह रही है। दीदी अब आप कुछ नहीं कहोगे दीदी। दीदी ये सब मेरी गलती है तो सजा भी सिर्फ मैं भुगतूंगी, जबकि आप नहीं। चमकी नहीं। मुझे धर्म सिंह जी की पत्नी बनना स्वीकार है। पक्का? नहीं चमकी, नहीं चमकी, नहीं ऐसा मत कर चमकी। तीर निशाने पर लग गया। इसीलिए तो तुझे पंचायत में रखा था छोरी, ताकि तू दबाव में आकर ये सजा अपने ऊपर ले ले। एक देख मुस्कान, मैं तने इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद आगे बढ़कर अपनी हार स्वीकार कर लेगी। चमकी तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, फिर अब अगर आपके काम में नहीं आ पाऊंगी तो मेरा क्या फायदा? नहीं चमकी नहीं। ठीक है, हम चमकी के दिए हुए बयान के आधार पर मुस्कान को दी हुई सजा चमकी को देते हैं। धर्म सिंह को आदेश देते हैं कि वो चमकी को अपनी पत्नी के रूप में यहां से ले जाए। भाई घनी पत्थर दिल से है तू तो, तेरी वजह से यह छोरा मर जाएगा। अरे इस चमकी की जिंदगी नरक बन जाएगी और तू यहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही है।
गई मैं। प्लीज प्लीज इनको रोकिए, रोकिए इनको। के बोली तू छोरी? मैंने सुनाई न दिया, जरा ऊंचा बोल। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, आप जीत गए मालिक। जीत गए। प्लीज रोकिए उन्हें, प्लीज रोकिए उन्हें, प्लीज रतन जी को मत मारिए, प्लीज रोकिए, रोकिए, चमकी की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए प्लीज। अरे मुस्कान जी, अब ऐसा नहीं कर सकते, मत करिए ऐसा। कहा था ना मैंने, तुम दोनों हमारे सामने घुटने टेक दोगे। देख लो, बगावत की आग जलाने वाली, औरतों की हिम्मत को बढ़ाने वाली के हाल हो रहा है। आज ही अपना सर झुकाए मारे पैरों पे भीख मांग रही है। इसकी यही हालत दिखाने के लिए तुम औरतों को इस पंचायत में बुलाया था मैंने। उम्मीद है तुम सब ने ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि अगर किसी औरत ने आवाज उठाई तो उसका के हश्र होगा। औरत ने अपने मर्द के छत्र छाया में रहना चाहिए, हद पार करने की कोशिश ना करनी चाहिए, क्योंकि अगर मर्द का हाथ औरत के सर से हट गया तो फिर उसका यही हश्र होगा। देवी माँ, मुस्कान का आप पर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसे टूटने मत दीजिए माँ। इस मुसीबत से बचा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुस्कान, तुम ठीक तो हो? आइए आइए मैडम जी, जो मुस्कान ने पंचायत बुलाई थी नवरात्रि के शुभ अवसर पर। मुस्कान ने पंचायत बुलाई? पर क्यों? अरे, इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है और आज सारे गांव के सामने ऐलान करेगी। क्या ये बात सच है मुस्कान? हाँ मैडम जी, ये सच है कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन साथी मुझे मिल गया है। एक ऐसा इंसान जिसकी छत्र छाया में मैं अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ, बहुत खुश महसूस करती हूँ। एक ऐसा जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मुझे यकीन है आगे भी मेरा साथ देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मुस्कान। अब बताओ कौन है वो?
लखन जी। और क्योंकि आज पहली बार मालिक ने नवरात्रि की पूजा में आदमी और औरतों दोनों को साथ में बुलाया है, मैं चाहती हूँ कि देवी माँ की पूजा मैं और लखन जी साथ साथ करें। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है मालिक। लखन, मुस्कान, अब तुम दोनों साथ में पूजा करो। आओ। हे जगजननी माँ वैष्णो देवी, आपकी कृपा से इस गांव में मेरी और रौनक जी की पहली जीत हुई है। आज मालिक ने इतना नेक काम किया है, सबसे पहले आरती मालिक को ही दीजिए। आरती लीजिए मालिक। आरती के बाद आरती मैं ही दिया करूं, मालिक ने भी सारे ने। आप लोग लखन जी के रिश्तेदार हैं, उस नाते मेरे भी रिश्तेदार हो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या निवेदन मुस्कान? अब मैंने लखन जी को अपना जीवन साथी मान लिया है, तो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी बात सुन लो मैडम। जो शादी जिसके लिए मुस्कान बहुत उतावली है, वो शादी ना हो सके। पर क्यों? क्योंकि लाखन ने इससे ब्याह करने में कोई दिलचस्पी ना से, वो तो मजबूरी में हामी भर रहा है। इब के मतलब सिर्फ छोरी की चलेगी के? लाखन जो कह रहा है उसकी कोई अहमियत ना से। उसने मारे से खुद कहा से कि वो मुस्कान की इज्जत करता है, उसकी हिफाजत करना उसका धर्म है, और मुस्कान ही नहीं, दीपा और चमकी की भी इज्जत करता से। मैडम जी, ये तो आपने भी पता है कि इस तरीके का काम नौकर ही करता से, और यो लाखन मुस्कान का नौकर से,
और यो मुस्कान की नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा है और आगे भी अच्छे से करेगा। लेकिन मैंने पूरा यकीन है यो मुस्कान से प्यार के बिना शादी न करेगा। एक बात ध्यान से सुन छोरे, अगर तुमने इस शादी के लिए हामी भरी तो मैं तुझे मुस्कान दोनों ने खत्म कर दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हट जा इस प्यार से। लाखन, मालिक जो भी कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या तुम मुस्कान से प्यार नहीं करते? क्या उससे शादी करना नहीं चाहते? ये बात सच है कि हम मालिक के लिए काम करते हैं और उनके लोगों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मुस्कान जी की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम मुस्कान जी से प्यार नहीं करते।